क्योंकि मैं उस वक़्त हाज़िर हुआ जब मुफ्ती साहब क़िबला ख़िताब फरमा रहे थे, तो मैं सलाम नहीं कर सका। मैंने वो सुन्नत अदा करने के लिए सबको सलाम कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया अरकम रूहानी मरकज़ हमारा अहले सुन्नत का एक अजीम इदारा है, जिसकी आप दिन ब दिन बढ़ती हुई मकबूलियत देख रहे हैं। और ये सारा क्रेडिट यहाँ के सरपरस्त आला हज़रत क़िबला पीर कारी मोहम्मद याकूब कादरी साहिब और आपकी सारी टीम को जाता है। पढ़ाने वाले असातिज़ा, मुंतज़िमीन, तमाम के तमाम मुखलिस हैं। अल्लाह करीम इनके इखलास में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। अभी आपने चंद कलिमात मुफ्ती साहब से सुने। मैं भी हाज़िरी के लिए पहुंचा हूँ। मुझे एक जनाजे में पहुंचना था, मैं छुट्टी लेने आया हूँ। उन्होंने मेरा ऐलान कर दिया। मैं 1-2 मिनट में अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। बुखारी शरीफ के बारे में बाज़ लोगों के ज़हन में शायद ये बात है कि पता नहीं ये किस मसलक का बंदा है, जो ज़रूरी बात है। बाकी बातें तो बहुत की जा सकती हैं इस पर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान और अकीदा है कि इमाम बुखारी पक्के आशिक़ रसूल थे। उनका इश्क़ रसूल उनकी ज़िंदगी से छलकता था। और उन्होंने जो अहादीस मुबारका इकट्ठी की हैं, उन अहादीस मुबारका पर भी अगर बहस की जाए और उलमा उस पर जो जिरा करते हैं, तो उसमें भी कतन कोई शक और शुबा नहीं पड़ता कि वो पता नहीं किस अकीदे या मसलक से ताल्लुक़ रखते थे। इन लोगों का मसलक एक ही था और एक ही है, और वही हमारा मसलक है, वो है इश्क़ रसूल। इसके बगैर कुछ नहीं है। और वो जो जुमला भी मुफ्ती साहब ने कहा, बिना इश्क़ नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। बुखारी आती उसे जिसके दिल में इश्क़ रसूल हो। इमाम बुखारी ने आका करीम की अज़मतों को और हुजूर के इश्क़ को बयान करने के लिए जो एक बात ख़ास में इस वक्त मेरे ज़हन में आ रही है कि तमाम उलमा का इस पर इत्तेफाक है कि जब बंदा फौत हो जाता है और कब्र में चला जाता है, तो उससे 3 सवाल होते हैं। मर रब्बू का, मा दीनू का, मा कुन्त तकूलु फी हाज़र रजुल। और साहिब मिशकात ने मा कुन्त तकूलु फी हक़ की हाज़र रजुल, ये अल्फाज नकल फरमाए। ये मुहद्दिसीन ने मुख्तलिफ तुरुक से अहादीस मुबारका अपनी कुतुब में बयान फरमाई। लेकिन इमाम बुखारी ने जो ये हदीस पाक बयान फरमाई, उन्होंने 3 सवालों का तज़किरा नहीं किया, एक ही का किया। बुखारी शरीफ में ये आपने जो बयान किया, फरमाया कब्र में एक सवाल होगा, और वो सवाल होगा मा कुन्त तकूलु फी हाज़र रजुल। तो पूछने वालों ने पूछा होगा, और हमारे ज़हन में भी ख्याल आ रहा है कि क्या मर रब्बू का और मादीनू का सवाल नहीं होंगे? सवाल तो होंगे। तो इमाम बुखारी ने उन सवालों को यहां बयान क्यों नहीं किया? ये एक ज़रूरी बात है जो लिखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इश्क़ रसूल के तकाजे को पूरा करते हुए पहले 2 सवालों को नहीं लिखा। उनका पहले 2 सवालों को ना लिखना उनके इश्क़ रसूल को साबित कर रहा है। मर रब्बू का सवाल होगा, जिसके जवाब में जवाब दिया जाएगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछा जाएगा मा दीनू का, तेरा दीन क्या है? तो जवाब देने वाला जवाब देगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तो इमाम साहब ने ना पहले सवाल बयान किए ना उनका जवाब बयान किया। फरमाया सवाल होगा मा कुन्त तकूलु फी हाज़र रजुल।
गोया कि ये बता दिया गया एक बात, तो इसमें ये साबित की कि हाजा इसमें इशारा है और वो भी करीब के लिए। ये वो नहीं होगा, ये होगा। और दूसरी बात, अर रजुल बयान करने से यह साबित होता है कि सरकार की तस्वीर नहीं होगी, हुजूर की रूह मुबारक जलवागर नहीं होगी, बल्कि हुजूर रूह माल जसद तशरीफ लाएंगे। हाँ, ये जरूरी है बात समझना। बाज मकातबे फिक्र के लोग कहते हैं हुजूर की तस्वीर दिखा, पहले तो मानते ही नहीं थे ना इस बात को कि नबी का जिक्र होगा कब्र में, ये वो, ये तो पहली बात तो मानने पर नहीं आया। जब मानने पे आया तो ये कहने लगे कि हाँ तस्वीर दिखाई जाएगी। तो अर रजुल तस्वीर के लिए नहीं होता, अर रजुल मर्द के लिए होता है, और वो जो रूह और जिस्म दोनों के साथ इकट्ठा हो उसको अर रजुल कहते हैं। हाजा करीब के लिए, अर रजुल रूह माल जसद के लिए। ये बात बताकर बयान कर दिया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के करीब हैं। आका करीम अपने गुलामों के करीब हैं और ये रब के फरमान के ऐन मुताबिक है। ये जो की है ना आपने बात, ये हदीस पाक बयान की, ये बिल्कुल कुरान के ऐन मुताबिक है। अल्लाह करीम ने फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, महबूब को हमने मोमनों की जानों से भी करीब कर दिया है। नबी तुम्हारी जानों से करीब है ए ईमान वालों। तो ये ईमान की दौलत जिसको यहां मौजूद है, जिसके पास नबी उसके यहां भी करीब है। कब्र में भी जिसके पास ये दौलत होगी वहां भी हुजूर उसके करीब होंगे, और हशर में भी जिसके पास ये दौलत होगी नबी वहां भी उसके करीब होंगे। और उस शाका ने मुस्तफ़ा ने तो मसला समझा दिया कि हम तो जाते भी सरकार की ज़ियारत के लिए हैं। आला हजरत ने भी बयान किया, आम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, ज़मीनों ज़मा तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, ज़मीनों ज़मा तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और दूसरी आशिक ने यह बात अपने इश्क से बयान कर दी। वो कहने वाले ने यह मसला समझाया, दुनिया में रहने वालों, हम तो कब्र में मुस्तफ़ा करीम आका के दीदार के लिए जाएंगे। हुजूर की जलवागरी होगी, हम हुजूर का दीदार करने जाएंगे। हमारा कब्र में जाने का, हशर में जाने का मकसद एक ही है कि वहां भी हुजूर का दीदार करेंगे, जिक्र रसूल करें और सुनेंगे, और हशर में भी आका करीम का दीदार करेंगे, जिक्र रसूल करेंगे और सुनेंगे। आका कब्र, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मुनव्वर हुसैन सईदी साहब, उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मुनव्वर हुसैन सईदी साहब, आप जामिया सईदिया हरुनाबाद के मोहतमिम और बानी हैं और माशाअल्लाह दीन मसलक का बड़ा एक काम कर रहे हैं। हम उनको खुशामदीद कहते हैं। आका कब्र में आए तो मैं कदमों पर गिरूं और फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं। वही बात जो अहमद रजा फरमा रहे हैं, वही आशिक ने अपनी मोहब्बत में अपना अंदाज अपनाते हुए कहे। उन्होंने कहा, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये भी बात वही कर रहा है कि आका कब्र में आए तो मैं कदमों पर गिरूं और फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, इनके पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं,
मर के पहुंचा हूँ यहाँ इसी दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूँ यहाँ, मर के पहुंचा हूँ यहाँ इसी दिलरुबा के वास्ते। गोया कि आपने बता दिया इतनी मुश्किल तरीन घाटियों से गुजरता गुजरता मैं इस मुश्किल तरीन घाटी में पहुंचा हूं तो सिर्फ सरकार के दीदार के लिए आया हूं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इनामुल्लाह खालिद साहिब, अलहाज मोहम्मद शरीफ साहिब दी एजुकेटर स्कूल के प्रिंसिपल और बानी, वो भी तशरीफ लाए, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। मैं जो बात कर रहा हूं बस उसी पर इत्तफा करता हूं और उसी पर समेटता हूं बात को कि इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में पहले दो सवालों का जिक्र ना करके और आखिरी सवाल का जिक्र करके मसला समझा दिया कि हमें तो गर्जी हुजूर से है और अल्लाह ताला ने इस कायनात की तख्लीक ही हुजूर के लिए की। आखिरी बात बड़ी तवज्जो से सुनिए, एक जुमला है बड़ा पॉइंट वाला है, ये यूं समझे पूरी जिंदगी का निचोड़ है। सारी कायनात को और बिलखुसूस इंसान की तख्लीक करने का जो रब का मकसद है वो एक ही है। पूरी कायनात बिलखुसूस हजरत इंसान बंदों बशरों को, उनमें अंबिया हैं, रसूल उज़्ज़ाम हैं, औलिया और अक़ताब हैं, सब की तख्लीक का एक ही मकसद है कि आका करीम की इत्तिबा की जाए, गुलामी की जाए, मोहब्बत की जाए, बस और कोई मकसद नहीं। पूरी कायनात का ये जितनी रब ने कारखाना कुदरत बनाया है ना, तख्लीक फरमाया है, रब की सारी कायनात की तख्लीक का मकसद एक ही है कि सारी कायनात मेरे महबूब की मोहब्बत में मुबतला हो और उसकी इत्तिबा में लग जाए। तो सोचना है कि अगर सबको हुजूर की मोहब्बत और इत्तिबा के लिए बनाया है तो हुजूर को किसके लिए बनाया? ये सारी कायनात तो हमारे समेत, नबी रसूलों के समेत सारी दुनिया को रब ने बनाया मुस्तफ़ा की इत्तिबा, गुलामी और मोहब्बत के लिए, और हुजूर को किस मकसद के लिए बनाया? सरकार की तख्लीक का मकसद क्या? नमाजें पढ़ना, रोजे रखना, हज करना, ज़कातें देना, ये तो हमारे लिए सुन्नत है ना। हुजूर ने ये काम इसलिए की ताकि मेरी उम्मत इस काम पर लगी रहे, लेकिन अफसोस है कि हमें अपनी नबी की उस सुन्नत पे अमल करना हमें तौफीक ना हुआ। हम दुनियावी कामों में लग गए, हम ना नमाज के करीब गए, ना मसाजिद के करीब गए, ना मदारस के करीब गए, ना हमने सुन्नत रसूल को अपनाने के लिए खुद तालीम हासिल की दीन की, ना बच्चों को दीन की तरफ राग़िब किया। हम चाहते हैं बड़े आला किस्म के स्कूलों में बच्चे पढ़े, और मैं पंजाबी में ये जुमला कहता रहता हूँ कि हमारे यहाँ एक रूटीन बन गया है कि जिस स्कूल की पैंट सबसे ज्यादा कसी हुई होगी कि ना बाहर वाली हवा अंदर जा सके, ना अंदर वाली बाहर जा सके, उसमें ज्यादा दाखला दिलवाते हैं। शलवार कमीज वाली तो आज वैसे ही खत्म हो गई ना, वो लिबास ही खत्म हो गया स्कूलों में, और वो कोशिश करते हैं लोग भी अपने आप के जो ज्यादा बिल्कुल जिस्म के साथ फिट हो जाती हो, लड़के और लड़कियां वो लिबास पहनते हैं, और हम भी उसी स्कूल में ज्यादा दाखिले दिलवाते। कभी हमने एहतजाज करके सारे वालिदैन ने कभी इकट्ठे होकर स्कूल वालों को यह नहीं कहा कि हम इस वर्दी में अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, सुन्नत रसूल के मुताबिक शलवार कमीज आप वर्दी लगाए हम भेजेंगे, वरना हम नहीं भेजेंगे। कोई है ऐसी बात? नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। उलमाए अहले सुन्नत उस्ताजुल कुर्रा उस्ताजुल उलमा हजरत क़िबला कारी मोहम्मद इसहाक साहिब कोटाबाद से तशरीफ लाए, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। उस्ताजुल उलमा, मुफस्सिर कुरान और हमारे अहले सुन्नत की दीनी दुनियावी तमाम तालीम से आरास्ताओं पे रास्ता, और 92 न्यूज़ के डिप्टी सुपरस्टार हजरत क़िबला प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन साहब जलवागर हुए, हम उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। कारी मोहम्मद सफदर विरक साहब तशरीफ लाए, उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। माशाअल्लाह, तशरीफ ला हजरत क़िबला शाह साहब तशरीफ लाए, हम उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। मेरी नज़र नहीं पड़ी आप, शुक्रिया। आगे आगे तशरीफ लाएंगे।
मैं यहाँ ये जुमला कह रहा था, मेरे आखिरी जुमले, मैंने बहुत जल्दी में निकलना था, लेकिन अब मैं एक बात करके ही निकलूंगा कि हमारी आज कोशिश यही है। ये आपके सामने जलवागर हैं हजरत प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन साहब। ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी जामिया रिजविया इस्लामिया ये कॉलेज है, अब जो वो यूनिवर्सिटी के करीब तक है, हरुणाबाद, वहाँ के ये प्रोफेसर हैं। इन्होंने तो पैंट शर्ट नहीं डाली हुई, क्या ये इंसान नहीं लग रहा है? पता चला हमारे यहाँ एक गंदी रूटीन बन गई है कि हम गैरों की नकल करते हैं, अपनों की नहीं करते। काश हमारे अंदर ये शौक पैदा होता, हम दाता साहब की नकल करते, फरीदुद्दीन की नकल करते, किबला आलम की नकल करते, हम किसी अल्लाह के वली की नकल करते। हमने अंग्रेजों की नकल को पसंद किया है और जो उस नकल को अपना रहे हैं, हमने उनके करीब अपनी नई जनरेशन को करके अंग्रेज बनाने की ठानी हुई है। खुदा की कसम, ना इज्जत यहाँ होगी ना कब्र हशर में होगी। इज्जत चाहते हो दुनिया में और कब्र हशर में, अपने असलाफ की सुन्नतों को अपनाओ। ये सुन्नतें मुस्तफा की सुन्नत की तरफ लेकर जाती हैं। ये हमारे इदारे किस लिए हैं, क्यों ये बने हुए हैं? यहाँ पढ़ाई कराने का, तालीम और तरबियत का क्या मकसद है? कि हम दीन से दूर होते जा रहे हैं, अपने असलाफ से दूर होते जा रहे हैं, अपने नबी से दूर होते जा रहे हैं। ये इदारे हमें अपने नबी के करीब कर रहे हैं। ये किताबें, ये तालीम हमें अपने नबी की करीब कर रही हैं। और वहां पर हमारे हजारों रुपए देकर भी हम पढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ फ्री में भी पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। ये इदारा जामिया अर्कम, जिसको देखकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिल, हमारी रूह भी खुश होती है कि ये वो इदारा है जिसको अगर स्कूल के प्रिंसिपल भी आकर देखे तो वो कहें हाँ जी ये कोई मेयार में कम नहीं है, ये भी स्कूल के मेयार की तरह ही एक इदारा। बल्कि आप देखेंगे अनकरीब स्कूल और कॉलेज के लोग यहाँ आकर विजिट किया करेंगे कि इंशाल्लाह ये इदारा स्कूल और कॉलेज से भी आला इमारत का हामिल हो जाएगा। तालीम तो पहले ही आला, अल्हम्दुलिल्लाह। जरूरत है समर की और जरूरत है इस काम की, इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं। जो बात कर रहा था बस उसकी तरफ आता हूँ। इमाम बुखारी की बात कर रहा था। इमाम बुखारी ने ये दोनों सवाल, मर रब्बू का मादीनू का, ना बयान करके, पूछने वालों ने पूछा भी होगा, हमारे दिल में भी ख्याल आया क्यों नहीं लिखे? ये नहीं होंगे? उन्होंने कहा होंगे। तो फिर लिखे क्यों नहीं? उन्होंने कहा इसलिए नहीं लिखे कि इन पर न जजाओ नहीं है न सजाओ नहीं है। मर रब्बू का पूछा जाएगा, एक बंदा कहे मेरे रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, दूसरा कहे हाय हा लादरी, मैं नहीं जानता मेरा रब कौन है। तो जिसने कहा मेरा रब अल्लाह, उसको जन्नत में जाने दिया जाए ना। तो जिसने कहा मेरा रब अल्लाह नहीं है तो उसको सजा मिलनी चाहिए ना। जिसने जवाब सही दिया उसको जन्नत मिलनी है, ना जिसने जवाब गलत दिया उसको सजा मिलनी है। फिर दूसरा सवाल होगा मादीनू का, तेरा दीन कौन सा है? तो वो अगर कहे दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, तो उसे जन्नत में जाने दिया जाए ना। नहीं जाने दिया जाता। जिसने कहा हा लादरी, मैं नहीं जानता इस्लाम क्या है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलती सजा। दोनों सवालों का सही जवाब देने वाले को कुछ अजर नहीं दिया जाएगा और दोनों सवालों का गलत जवाब देने वाले को कोई सजा नहीं मिलेगी। तीसरा सवाल होगा दोनों से ही, मा कुंत तकूल फी हाज़र रजुल, जिसने सही जवाब दे दिया उसको जन्नत, जिसने कहा मैं नहीं जानता उसके लिए जहन्नम। तो फैसला तो आखिरी सवाल पे होना। इमाम बुखारी ने पहले इसलिए लिखे नहीं कि जिस सवाल के जवाब सही या गलत पर फैसला होना है, सही जवाब देगा तो जन्नत का फैसला, गलत जवाब देगा तो दोज़ख का फैसला। तो पहले सवाल इसलिए नहीं लिखे कि फैसला उस पर होना नहीं, जिस पर फैसला होना है उन्होंने वही लिख कर बता दिया कि फैसला मुस्तफ़ा की जात पे होना। मैं आखिरी जुमला जो रोका था मैंने जानबूझ के कि सारी कायनात की तख्लीक का मकसद हुजूर की पहचान करना है। बात समझ में आ रही? सारी कायनात की तख्लीक का मकसद हुजूर की पहचान। जब पहचानेगा तो मोहब्बत करेगा, पहचानेगा तो इत्तिबा करेगा। पहचान कराना, इत्तिबा करना, मोहब्बत करना। और हुजूर की तख्लीक का मकसद अल्लाह की पहचान करवाना। सारी कायनात की तख्लीक का मकसद हुजूर की पहचान और हुजूर की तख्लीक का मकसद अल्लाह की पहचान। ये इदारे इसी काम में लगे हुए, दिन रात लगे हुए, सुबह शाम लगे हुए, उम्र भर के लिए लगे हुए, नस्ल दर नस्ल लगे हुए। आदम अलैहिस्सलाम से ये काम चल रहा है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया और हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी नहीं आना, मेरे बाद जो काम मेरा है
ये मेरी उम्मत के उलमा करेंगे। मैं उन उलमा को सलूट करता हूँ जो हुजूर की सुन्नत के मुताबिक काम को जारी और सारी रखे हुए हैं। खुशकिस्मत है वो अपनी और अपनी औलाद आने वाली नस्लों को संवार रहे हैं। वो उलमा जो अपने इस मिशन से पीछे हट गए हैं वो अपना तो संवार लेंगे, आने वाली नस्लों को न संवार सके, अपने उस काम को न भूलें, इसी काम पर रहें। हमारे नबी ने हमारे ज़िम्मे ये काम लगाया कि मेरी उम्मत के उलमा का काम इस दीन की आबियारी करना है, इस दीन को आगे लेकर चलना है, इस दीन को काम करना है तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने करना है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कायदे अहले सुन्नत हजरत किबला काजी अब्दुल गफ्फार साहिब, हजरत किबला काजी अब्दुल गफ्फार साहिब हमारे अहले सुन्नत के नामवर आलम दीन और पंजाब के कायद तशरीफ लाए, उन्हें खुश आमदीद कहते। मैं आखिर में ये जुमला कह रहा हूँ, आखिरी जरूरी, इस उम्मत के लिए अल्लाह ने हीरे चुन चुन कर रखे हैं और जब जरूरत पड़ती हीरे अता फरमाता है। कभी वो हजरत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी की सूरत में दुनिया में आते हैं, कभी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की सूरत में दुनिया में आते हैं, कभी वो मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी की सूरत में दुनिया में आते हैं और कभी वो खादम हुसैन रज़वी की सूरत में दुनिया में आते हैं। ये हीरे रब की तरफ से अता होते हैं, इनकी कदर कर लो। जो कदर करेंगे वो तर जाएंगे, जो इन हीरों की कदर नहीं करेंगे रब की अता हुई इन नेमतों की, वो दुनिया में भी जिल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर बनेगा, आखिरत में भी जिल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर बनेगा। बाबा जी ने एक बहुत प्यारा मिशन हमें अता फरमा दिया कि हुजूर के दीन की हुक्मरानी के लिए काम करना है। आज तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह इस मिशन पर काम कर रही है, हम सारे उसके सिपाही बन के, कारकुन बन के उसके साथ हैं। जो जो साथ देंगे इंशाअल्लाह वो यहाँ भी इज्जत पाएंगे, कब्र हशर में भी इज्जत पाएंगे। जो कायनात की तख्लीक का मकसद है वो एक ही है कि अल्लाह के दीन को इस कायनात में बतौर निजाम लागू करना, और वह सदी में अल्लामा खादम हुसैन रज़वी ने शुरू कर दिया है। सिपाही बन के काम करें, काम दूर नहीं है, बहुत जल्द इंशाअल्लाह हुजूर का दीन तख्त पे होगा और पूरी कायनात में हुजूर के निजाम का बोलबाला होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अतर ताहिर साहब खिताब इरशाद फरमा रहे थे। इसी दौरान जो शख्सियात तशरीफ़ लाए हैं, हमारे सर के ताज उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुनव्वर हुसैन सईदी साहब और उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर गुलाम मुहियुद्दीन नक्शबंदी साहब तशरीफ़ लाए हैं। उस्ताजुल कुर्रा वल हुफ़ाज़ जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इसहाक़ साहब फोटाबाद से तशरीफ़ लाए और अभी आपके सामने मोहतरम मुक़ाम इज़्ज़त बाब हज़रत अल्लामा मौलाना काजी अब्दुल गफ़्फ़ार कादरी साहब तशरीफ़ लाए हैं और आप अमीर हैं पंजाब के मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के। जितने भी उलमा तशरीफ़ लाए हैं मैं सबको दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। वक्त की कमी के पेश नज़र तशरीफ़ लाते हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुनव्वर हुसैन सईदी साहब गुफ्तगू फरमाएंगे। उसके बाद हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर गुलाम मुहियुद्दीन साहब और अभी इन्हीं लम्हात में किबला हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी तशरीफ़ ला रहे हैं। उनकी आमद से पहले नारा लगाइए, नाराए तकबीर, बाबा से बुलंद नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जामे अरकम रूहानी मरकज़।